जय हिंद दोस्तों, मैं सन्नी सर सन्नी मैथमेटिक्स चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। विद्यार्थियों, आज से महामुकाबला चालू हो गया है। देखिए, अब किताब पे आए हैं, रेशियो पार्ट थ्योरी खत्म हो चुका है, अब सॉल्यूशन पे आ रहे हैं। अब प्रत्येक को घर पे सॉल्यूशन करना है, पहले वीडियो देखना है, उसके बाद घर पे सॉल्यूशन किताब बनाना है। देखेंगे आंसर मारेंगे, देखेंगे आंसर मारेंगे, फिर भी चलिए आइए, बिना समय बर्बाद किए हुए हम लोग अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए दिया ए अनुपात सी निकालना सीखेंगे, 4-5 मेथड बताएंगे, सब फॉलो करते आप चल जाइएगा। करें यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 8:100 हो तो ए अनुपात सी निकालना है। तो कुछ नहीं करना, देखो कटता है लास्ट 3 तिया के 9, 3 तिया के 9 और 4 दूनी के 8, 2:3 आंसर है इसमें, 2:3 हमारा आंसर आ गया। सीखेंगे कैसे हुआ, जो पहला मेथड फर्स्ट सीखेंगे। मेथड फर्स्ट लिखा हुआ ए अनुपात बी बराबर दो, तो ए अनुपात जब सी निकालना कहेगा यानी फर्स्ट कहेगा और लास्ट कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, 3/4, 3/4 लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 8/9, इसको ऐसे कर देंगे। काटता है 3 तिया के 9, 4 दूनी के 8, 2:3 हमारा आंसर आ गया। यानी कहने का मतलब फर्स्ट है जो लास्ट को काटता है, फर्स्ट है जो लास्ट से काटेगा, तो 3 तिया के 9, देखो ये कट रहा है, नीचे वाला ऊपर वाला काटता था 4 दूनी के 8, यानी फर्स्ट काटता है लास्ट को और लास्ट काटता है फर्स्ट को, हमारा आंसर हो गया। अब सेकंड नियम से सेकंड में लिखा हुआ ए अनुपात बी बराबर हमारा लिखा हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है हमारा, बी अनुपात सी कितना लिखा हुआ था, 8:9 निकालना था। तो निकालना था ए अनुपात जब सी निकालना करेगा तो सामने वाला गुना कर देंगे, 8 तिया के 24 और 9 चौके 36 कर दिया, 9 चौके कटता है 12 दूनी के 24, 12 तिया के 36, हमारा तीसरा नियम हो गया। थर्ड मेथड देखेंगे, ये सब पढ़ाया हुआ है, एकदम फास्ट कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले थ्योरी देखिए, इसके बाद बनाइए तो बिल्कुल बनेगा, पहले पढ़ाया हुआ मेरा विद्यार्थी, इसलिए मैं इसे लेकर चल रहा हूँ। अब थर्ड में भी आप कैसे लेकर चलेंगे, ध्यान देंगे, इसे क्या करेंगे, दिया हुआ ए अनुपात बी बराबर हमको दिया हुआ है 3:4 और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 8:9। अगर निकालना कहेगा ए अनुपात सी निकालना तो काट देंगे, फर्स्ट पहला पद लास्ट वाला पद को काटता है, लास्ट वाला पद पहला पद को काटता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तिया के 9, 4 दूनी के कितना बच गया, 2:3 हमारा आंसर हो गया। अगला नियम चौथा नियम में आ रहे हैं, ध्यान देंगे। सॉरी, चौथा नियम में ध्यान देंगे। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन यही दिया हुआ था, सीखेंगे ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ था 3:4, यहाँ ध्यान देंगे सीखेंगे। और बी अनुपात सी बराबर आपको दिया हुआ था 8:9। जब ए अनुपात सी निकालना, डायरेक्ट आंसर बता दिए ऑप्शन से। कैसे डायरेक्ट आंसर करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, पहला पद है, देखो इसको लिख सकते हैं 3/4 गुना लिख सकते हैं कितना, 8/9, यानी ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, ये पहला पद है, ये अंतिम पद है, यानी पहला पद है जो अंतिम पद को काटेगा और अंतिम पद है जो पहला पद को काटेगा। कैसे करेंगे, तो यहाँ से काट दिए 3 तिया के 9 और 4 दूनी के कितना बच गया, 2:3 हमारा आंसर इसके। सेकंड क्वेश्चन आता है, और भी नियम मेरे पास है, मेथड के खजाना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बता दिए कितना फास्ट, बिना ऑप्शन से भी देखिए, डायरेक्ट हम आंसर छुटकी मारेंगे निकल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बहादुर, इसको और तरीका से भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी इतना आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन को देखिए, सीखेंगे कैसे डायरेक्ट आंसर कर देंगे। देखिए पहला मेथड ऑप्शन, फर्स्ट मेथड ऑप्शन, चलेंगे कैसे बनेगा सीखेंगे। सबसे पहले जब ऐसा रहता बताए थे कि 2a बराबर 3b रहेगा, तो ए अनुपात बी बराबर उलट जाता है, 3:2 होता है, यानी वैल्यू उलट जाता है, इसका वैल्यू यहाँ चलाएगा, इसका वैल्यू ए पर आ गया, बी का वैल्यू यहाँ चला गया, ऐसे हो गया बहादुर। तो यहाँ पर सीधे देखिए कितना हो गया, 5 ना हो गया, ये आ जाएगा, ए में 5 आ गया, ए का वैल्यू कितना गया 5, तो 5 इसमें भी ए हो सकता है या ए हो सकता है, ये तो कट गया, पहले 5 है नहीं, ये समझ गए। अब बी हमारा सी चाहिए, तो सी में कितना, सी की जगह 2 आ जाएगा, सी की जगह कितना आएगा, सी का अनुपात 2 होगा, 2 इसी में, 2 नहीं है, हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन में से निकल जाएंगे। सेकंड मेथड चलेंगे, सीखेंगे सेकंड मेथड, यहीं से काट दीजिए, ये हो गया ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5:3 और बी अनुपात सी बराबर हमारा हो जाएगा कितना, 3:2 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो पहला लास्ट बताए थे, पहला लास्ट पद को काट देता है, पहला लास्ट पद को काट देता है ना, ये काट दिया, यानी ए अनुपात सी बराबर कितना हो गया, 5:2, एक ही हो गया। थर्ड मेथड चलेंगे, ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 5:3, सीखेंगे बहादुर,
और बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है 3:2। अगर जब ऐसे का ए अनुपात सी निकालना रहेगा तो पहला के पहला लास्ट लास्ट से गुना कर देंगे। 5 तिया के 15 हो गया और 3 दूनी के 6 कटता है। 5 तिया के 15 द्वितीय के 6 5:2 हो गया। ये समझ गए। चौथा नियम में हम आएंगे, फोर्थ नियम में आएंगे। फोर्थ में क्या निकालना, ए अनुपात जब सी निकालना कहेगा तो कोई बहादुर नहीं, ये हमारा वैल्यू इतना प्राप्त हो गया है। तो जब ए अनुपात सी निकालना रहेगा तो उलट जाएगा ना, तो हो जाएगा 5/3 और गुना ही हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 3 से 3 कट ये हो गया 5:2 आंसर हमारा हो गया। और भी मेरे पास मेथड है बहुत सारा हम बना सकते हैं, लेकिन चुटकी मारेंगे आंसर से मैं सिखा रहा हूँ। ऑप्शन से निकलना ऑप्शन निकल जाएंगे, इतना नियम है तो इतना नियम से बना सकते हैं। मैंने पहले बता दिया कि चुटकी मारेंगे आंसर मेरा विद्यार्थी करते चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सबसे पहले थ्योरी पार्ट को देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। जो विद्यार्थी फॉलो किया उसको तो मैथ नहीं, मैथ को मसल देगा और मसाला बना देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस समझा कम रहे, चूंकि समझाया हुआ सब है बहादुर। अगर नहीं समझ में आया तो कल बता दिएगा सर पूरा सोल्यूशन करें, तो पूरा सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे, मजबूरी है। अगर थ्योरी ठीक से नहीं ध्यान दिया तो, अगर नहीं ध्यान दिया तो थ्योरी फिर से दोबारा दोहराइए, एकदम बनेगा। चलिए आगे बढ़ते। देखो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ बहादुर, सीखेंगे। ए अनुपात डी निकालना था। देखो डायरेक्ट आंसर करना है तो कार्ड से काट दिए। ये पहला है, लास्ट में कोई 3 से कटने वाला है, कट रहा है 3 तिया के 9, 3 तिया के 9, यहाँ 3 आ गया। और कटता है 4 है। देखो लास्ट पद ही पहला पद है, 4 दूनी के 8। और कोई है नहीं कटता है ना, और कोई कटता नहीं कटता। देखो तो पहला पद, ये पहला पद 2 है, पहला पद 5 है, 5 दूनी के 10, ये होगा 10 हो गया। और दूसरा पद 7 है, तीसरा पद दूसरा पद 7 है, और दूसरा पद कितना है 3 है। 7 21 10:21 है। यहाँ पर आंसर हो गया, डायरेक्ट कर देंगे, ऑप्शन से मार देंगे। लेकिन सीखेंगे कैसे बनाएंगे, इसको सीखेंगे। ये पहला नियम हो गया, पहला नियम ऑप्शन मेथड कर दिए, पहला मेथड ऑप्शन मेथड बता दिए। सेकंड मेथड चलते हैं, सेकंड मेथड सीखेंगे। जब ए अनुपात डी कहेगा तो कुछ नहीं, ऐसे करेंगे। कितना लिखेंगे 3/4, इसको लिखते चल जाना। 5/7 कितना है 8/9, कुछ नहीं, वही बात किए हैं। ये ऊपरे वाला नीचे वाला काटता है, यानी पहला पद है जो अंतिम पद को काटता है। अंतिम पद को यानी इसको भी काट सकता था, काटता था, इसको भी काटता है, इसको भी काट सकता, कुछ भी। ये पहला पद ये अंतिम पद है, पहला पद ये अंतिम पद है, पहला पद अंतिम नहीं, यानी ऊपर का जो निचलगा काटता है, ऊपर का जो निचलगा काटता है, ऊपर का तो काटता है। 3 तिया के 9 कट गया, 4 दूनी के 8 गया, 5 दूनी पर 10 हो गया ना। 10/21 के मतलब हो गया 10:21 हो गया। समझ में आ गया। थर्ड नियम में चलेंगे। थर्ड में लिखे चलेंगे बहादुर। ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 3:4, बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ 5:7, और सी अनुपात डी बराबर दिया हुआ 8:9। निकालना है ए अनुपात, क्या निकालना है, ए अनुपात डी निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 3 × 5 × 8, पहला पद को एक जगह कर देंगे और अंतिम पद को एक जगह कर देंगे। 4 × 7 × 9, कटता है तो काट, कटता है 4 दूनी के 8, 3 तिया के 9, कितना हो गया 5 दूनी के 10 अनुपात कितना हो गया 7/21 का। ऐसे आंसर हो गया। और भी इसका मेथड है, और मेथड से हम चल सकते हैं, देखेंगे आंसर मार देंगे, टेक मार देंगे, टक 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 करते चल जाएंगे। चुटकी ऑप्शन से बता दिए, बहुत सारा मेथड है, 4 नियम 5 नियम 10 नियम से बता सकते हैं। इतना हम सोल्यूशन कर दिए हैं, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे हम बढ़ाने बहादुर सीखेंगे। चलिए क्वेश्चन ए वाला आ गया, तो फिर यही आ गया। ये पहला पद है अंतिम पद है, देखो ना, पहला पद है अंतिम पद निकालना, तो डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर देंगे। पहला कटता है काट दिया, कटता है 3, पहला पद है तो अंतिम 3 पद अंतिम है, 6 कटता है, ये अंतिम पद 3 से 3 खत्म हो गया। और कोई कटता, देखिए ये पहला पद है और ये अंतिम पद कटेगा, द्वितीय के 6 काट देगा। और कोई कटता है, नहीं कटता बहादुर, नहीं कटता है ना। तो देखिए ई है क्या है, ये अंतिम पद है, ये हमारा क्या है, सॉरी 4 हमारा अंतिम पद है, अंतिम पद यहाँ ये है, 4 के 12 हो गया, 4 के 12 हो गया। ठीक है बहादुर, तो 12 इसी में लास्ट है, तो ऑप्शन नहीं मार देंगे डायरेक्ट, आपको करने का आवश्यकता ही नहीं है। तो देखिए कितना हो गया, देखिए ये अंतिम पद है, ये भी अंतिम पद लास्ट पद आपस में गुना होता है। 5 4 के 12 12 हो गया। अब पहला पद को 5 है ना बच गया, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो 5 हो जाएगा। ये समझ में आ गया। अब देखिए पहला मेथड ऑप्शन मेथड बता दिए, ऑप्शन मेथड हम बता दिए, पहला मेथड खत्म कर दिए आपका। सेकेंड मेथड में चल रहे हैं कि जब रहेगा पहला कहेगा वो अंतिम कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, 1 अनुपात W निकालना कह रहेगा तो कितना होगा 3/4 गुना हो जाएगा 5/6 गुना 2/3। वही सेम नियम यहीं पर लागते हैं। पहला पद अंतिम पद को काटता है, देखो द्वितीय के 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, और कटता है कहाँ पे, देखो 5:12 गया, ऊपर 5 हो गया, नीचे 12 हो गया, यानी 5 हो गया 12 हमारा। थर्ड नियम से चलेंगे तो थर्ड से भी बना सकते हैं, कुछ नहीं कह रहा है, लिखाओ 1 अनुपात बाई बराबर हमारा कह रहा है 3/4,
और कह रहा है बाई अनुपात जेड बराबर कह रहा है 5:6 और जेड अनुपात डब्लू बराबर कह रहा है 2:3। निकालना है 100 निकालना है बाई 100 और डब्लू निकालना है। तो पहला पद में समझ गुना कर देंगे तो होगा 3 × 5 × 2 अनुपात हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 × 6 × 3। अनुपात में कॉमन फैक्टर काट देते हैं 3 से 3 कट गया और कटता 2 दूनी के 4 हो गया। इधर के तो बच गया 5 इधर बच गया 6 दूनी के 12 ये आंसर हो गया। अथवा अगला नियम चलते हैं फोर्थ नियम में। फोर्थ में दिया हुआ है x अनुपात बाई बराबर आपको दिया हुआ है 3:4 बाई अनुपात जेड बराबर दिया हुआ है 5:6 और जेड अनुपात डब्लू बराबर दिया हुआ है 2:3। अगर निकालना कहेगा पहला और अंतिम कहेगा पहला और डब्लू कहेगा तो कटता है तो काट दीजिए कटता है 3 से 3 खत्म द्वितीय के 6 खत्म ये हो गया 5 हो गया चरतीय के 12 हो गया। और भी नियम है और भी नियम से बना सकते हैं लेकिन चलिए सीखिए। डायरेक्ट ऑप्शन मेथड 1 सेकंड में आंसर बता दिए डायरेक्ट भागिएगा जितना आपको दिमाग है उतना सोल्यूशन करिएगा उतना आ सकता है बहादुर कोई बात नहीं। और भी इसको चल सकते हैं बहुत तरीका से चल सकते हैं छुटकी मार मार के आंसर कर देंगे लेकिन डायरेक्ट यहाँ से काटने के लिए सीखना है। अभी जितना नियम अप्लाई किए सब आपको करना है सीखने के लिए घर पे लेकिन डायरेक्ट हमको बना परीक्षा में इससे बनाना अभी सिखा रहे हैं बहादुर। चलिए आगे बढ़ते हैं घर में प्रैक्टिस करिएगा तब जगह जान आएगा। जिसमें है दम वो है बाजीराम सिंघम नाम सुने होंगे। जब चाहते हैं कि हम दुनिया में नाम कमाएं भीड़ हमारा बच्चा जो एक जाओ बता हमारा बच्चा भीड़ में अलग दिखता है उसको भीड़ नहीं दिखता वो भीड़ में वो अलग दिखता है तो उसको फॉलो करिए आराम से अभी बन जाएंगे भीड़ से हम अलग हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिया हो बहादुर अब ऐसा परीक्षा में कैसे बनाएंगे डायरेक्ट आंसर मार देंगे छुटकी सीखेंगे एकदम सिखा रहे हैं बहादुर। सबसे पहले सीखना हमको ए अनुपात बी सीखेंगे देखेंगे ए अनुपात बी बराबर होना चाहिए 7:9 चाहिए सिखा रहे हैं डायरेक्ट बना देंगे। फिर बी अनुपात सी बराबर होना चाहिए 5:9 चाहिए यानी इतना चाहिए तो पहला ऑप्शन लेंगे तो 7:9 को भी आएगा ए अनुपात बी है ए अनुपात बी है बी अनुपात यही देखिए गलत हो गया यहाँ पर आएगा 7:9 सच्चा 28 9 36 आ जाएगा ठीक है। इसको अगर लेते हैं तो देखिए ना इसको लेते हैं तो कितना आता है 28:36 यहाँ लेंगे तो कितना होगा 36:35 ये कितना कटता है देखो। सबसे पहले 5 के तो गुणज है ये नहीं है 5 से गुणज है नहीं है तो कलर कट गया। अब यहाँ पर लेते हैं यहाँ पर देखिए सॉरी अब यहाँ पर लेंगे तो कितना होना चाहिए 35:45 यहाँ पर होगा 45:36 कटता है देखिए कटता है 7×5 के 35 7×5 के 35 9×5 45 ये वाला वैल्यू हमारा आ गया। इसको लेकर चलिएगा 9×5 45 सॉरी यहाँ पर कितना आना चाहिए यहाँ पर 5:9×5 45 यहाँ पर 4 है जी गलती लिख दी है यहाँ पर 4 है 9×5 45 9 चौके ये वाला भी बात हमारा ये ऑप्शन हो गया। तो बोलिए इतना परीक्षा में नहीं कर यहाँ पर चेक करना देखो ए अनुपात बी कितना 7:9 चाहिए ए अनुपात बी कितना 7:9 आता है देखिए 7×5 35 9×5 45 यहाँ ये वैल्यू हमारा आ गया। अब बी अनुपात सी चलेंगे बी अनुपात सी है ना बी अनुपात सी 5:4 आना चाहिए 9×5 45 9 चौके 36 आ गया मेरा ऑप्शन एक निकल गया सीधे। चलिए अब सेकंड पहला हो गया ऑप्शन मेथड बता दिए फर्स्ट मेथड हो गया सेकंड मेथड में आ रहे हैं देखें सीखेंगे बहादुर। सेकंड मेथड हम सीखेंगे सेकंड मेथड ए अनुपात बी बराबर दिया हुआ है 7:9 और बी अनुपात सी बराबर आपको दिया हुआ है 5:4। अब पूछेगा पूरा वैल्यू पूछेगा सीखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है तो 7×5 के 35 ध्यान देंगे। और वैसे बोले थे कि पहला से भाग दूसरा से गुना पहला से इसे भागा देंगे दूसरा से गुना इससे भागा दीजिए 7×5 के 5 हो गया अब 45 हो गया। यही नियम चलते रहता है कि पहला से भाग दूसरा से गुना पहला से भाग दूसरा से गुना पूरा मैथ खत्म पहला पूरा मैथ खत्म। तो पहला समय 7×5 के 35 इससे इसमें भागा दीजिए 7×5 के 35 5 से 9×5 45 अभी आ गया। अब बी का वैल्यू आ गया तो पहला से भाग इससे भागा दीजिए 9 और 9 चौके 36 देखिए वैल्यू आ गया। चलेंगे थर्ड नियम में चलेंगे थर्ड में नियम में ध्यान देंगे थर्ड में कैसे चलेंगे सीखेंगे बहादुर। थर्ड में चलेंगे सीखेंगे दिया हुआ आपको सीखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं सिखाने के लिए क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन नहीं लिखते लिखा हुआ है 7:9 लिखा हुआ है और तथा लिखा हुआ है बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है 5:4 5 तो सीखेंगे इसका लास्ट इसका जब फर्स्ट मिल जाएगा तो कुछ नहीं करें इसको जो मिलता है वैल्यू उसको पकड़ दीजिए वैल्यू इसका वैल्यू मिल जाएगा ऐसा में गुना कर दीजिए तो 7×5 के
35 9 पचे 45, जो बचता है उसको लास्ट से गुना 9 चौके 36, ये बन जाएगा। तो बिना कलम लगाए बना देंगे। देखिए 7 पचे के 35, 9 पचे 45 और 9 चौके 36 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कम समझा रहे हैं, सब बताया हुआ, ये सब बताया हुआ, पूरा बेस एकदम बताया हुआ। तो थ्योरी पार्ट को देखिए, बुक सोल्यूशन करवा रहे हैं। RS अग्रवाल थ्री राइटर का बुक है, RS अग्रवाल है, विकास अग्रवाल, दीप अग्रवाल का मैथ हम सोल्व करवा रहे हैं जी। चलिए एक क्वेश्चन देखना है तो सीखेंगे, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, लेकिन फिर सीखना हमको A अनुपात चाहिए, A अनुपात B 2 अनुपात 3 चाहिए। तो 2 अनुपात 3 इसमें है, यहाँ पर है 2 अनुपात 3 है। चलो ये यहाँ तक लड़ा जाता है। अब B अनुपात C कितना चाहिए, 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7 है, नहीं ये गलत हो गया। ये चाहिए 2 अनुपात 3 चाहिए, 2 अनुपात 3 है, नहीं ये 5 है, गलत है। हमको चाहिए कितना, B अनुपात A अनुपात B 2 अनुपात 3, 2 अनुपात 3 नहीं होगा, काटेंगे तो नहीं होगा। इसको काट के देखिए, ये आ जाएगा 2 अनुपात 3 है, 5 दूनी के 10, 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, इतना ये अनुपात B आ गया। अब B अनुपात C 5 अनुपात कितना चाहिए, 7 है, तो काटिए 5 तिया 15, 7 तिया 21, ये भी लागू हो गया, इतना लागू हो गया, इसमें ही लागू हो गया। हमारा आंसर कौन हो गया, ये हो गया। ये समझ में आ गया। तो दोनों हमारा मिलना चाहिए। जैसे इसको देखिए, इसको लिख सकते हैं, A अनुपात कितना लिख सकते हैं, 10 अनुपात 15, फिर 15 अनुपात 21, किसका वैल्यू A अनुपात B है, B अनुपात C है। तो काटिए ना, 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, A अनुपात B का वैल्यू यहाँ लड़ गया हमको। इतना चाहिए, चलिए 5 तिया 15, 7 तिया 21, B अनुपात C का वैल्यू यहाँ लड़ गया। हमारा ऑप्शन ये डायरेक्ट मार देंगे, आंसर वहीं पर खोज लेंगे। तो ऑप्शन मेथड हो गया। सेकंड मेथड चल रहे हैं, सीखेंगे बहादुर। अब सेकंड मेथड चल रहा है, सेकंड ध्यान दें कैसे बनेगा, जो स्पीड ज्यादा है। सेकंड मेथड देखेंगे कैसे हम करेंगे, ध्यान देंगे बहादुर। देखो इसका लास्ट, इसका फर्स्ट हमको मिल रहा है, तो इसको पकड़ लीजिए। देख सेकंड मेथड A अनुपात B अनुपात C निकाल रहे हैं। तो 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, लास्ट से 7 तिया 21, आंसर हो गया हमारा। थर्ड नियम चलेंगे। हमको दिया हुआ A अनुपात B बराबर दिया हुआ है 2 अनुपात 3, और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 7। तो कह रहा है A अनुपात B अनुपात C। ध्यान देंगे इसमें क्या करते हैं, ये वैल्यू मिल जाएगा, इसका लास्ट इसका फर्स्ट मिलना चाहिए। तो नीचे वाला पकड़ के ऊपर में समय गुना कर देते हैं, समय गुना कर दिया, 5 दूनी के 10, 5 तिया के 15, और उसमें B है, B मिलता 3 नहीं मिलता, इसको पकड़ लीजिए। C का वैल्यू बचा हुआ कौन सा है, 7। एक ऐसे ही वैल्यू का इसी करते हैं, जो कुछ करते नहीं है। ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ना। अथवा ध्यान देंगे, थर्ड फोर्थ नियम में चलते हैं। फोर्थ नियम में देखते हैं, लिखा हुआ A अनुपात B बराबर लिखा हुआ है 2 अनुपात 3, और B अनुपात C बराबर दिया हुआ है 5 अनुपात 7। निकालना है A अनुपात B अनुपात C। अब तुलना नियम से, तुलना मेथड से हम बता रहे हैं कैसे आंसर होगा। जो 5 A करते हैं, 5 दूनी के 10, A की तुलना A से, A की तुलना A से, तो A कितना है, 10 है, यहाँ A कितना है, 2 है। निकालना है B, तो कैसे गुना, 3 से गुना। ये समझ में आ रहा है, यानी पहला से भाग दूसरा से गुना, बोल सकते हैं पहला से भाग दूसरा से गुना। तो पहला से भाग दीजिए तो कितना मतलब 5 मिला गया, और दूसरा से गुना 5 तिया के 15 हो गया। फिर B का वैल्यू यहाँ आ गया, यहाँ लेंगे बहादुरी, गुना हो चुका है। पहला से भाग दूसरा से गुना, यानी B के तुलना B से, 15 के तुलना B का तुलना B से निकालना C, तो 7 से गुना, 7 से गुना कर देंगे। तो कुछ नहीं, पहला से भाग दीजिए 5, 5 7 के 35। देखिए ये वैल्यू आ गया होगा, सॉरी गलती कर दिया ना, यहाँ से भाग दें 3 बार, 3 7 21, इतना हो जाएगा। ये हो गया। 5वां नियम आएंगे, मिटा रहे हैं। इतना बहुत फास्ट हम पढ़ाते हैं, लेकिन क्या करेंगे, थ्योरी हमारा पार्ट देखिए, थ्योरी नहीं देखेंगे गड़बड़ हो जाएगा आपको। अब यहीं पर आंसर कर देते हैं, सीखेंगे। अब 5वां नियम 4 5 नियम चलेंगे, कैसे करेंगे। देखो पहला खाली A का वैल्यू निकाल रहे हैं, तब 5 दूनी के 10 हो गया, 5 दूनी के, अब इससे भागा करेंगे, इससे गुना, इससे भागा दिए, यानी इसको 10 लाने कैसे गुना, 5 से, तो 5 तिया के 15, कितना हो गया, 5 या 15 हो गया। 15 लाने कैसे गुना, 3 से ना, तो 3 7 21 बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा में रहेगा, जो बोल दीजिएगा, ध्यान देंगे, ऐसा रहेगा A बटा 2 बराबर B बटा 3। तो याद कर लिए, जो जिसका भाग है वही इसका अनुपात है, जो जिसका भाग है वही इसका अनुपात है। तो पूछेगा A अनुपात B, तो पूछिए इसका वैल्यू 2 रख देंगे, इसका वैल्यू 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3 होगा 4 5, 3 4 5 है कौन पे, 3 4 5 हमारा आंसर हो जाएगा। जो जिसका भाग है वही इसका अनुपात, ऐसा बताया हुआ है, जो जिसका भाग है वही उसका अनुपात है। आगे बढ़ते हैं। अगला को देखिए, टिपिकल को इसको VVI कर दिए, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लेकिन चुटकी मारेंगे आंसर हमारा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सिखा देते हैं, सबसे पहले हम
सिखा देते हैं। सबसे पहले एगो ई लास्ट वाला निकालते हैं, फर्स्ट वाला निकालते हैं। अगर बोलिएगा डायरेक्ट ऑप्शन से निकाल दिया तो ऑप्शन से भी निकाल देंगे। सबसे पहले काटेंगे हमारा, इसको काटेंगे तो कितना होगा 2/9 गुना हो जाएगा 3/1। ये अनुपात भी है ना निकलेगा, तो 3 तिया के हमारा ए अनुपात 2 अनुपात, एगो लास्ट वाला ले लीजिए, लास्ट वाला ही ना है, डी अनुपात सी को सी अनुपात डी कर दीजिए। सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा 3/5 गुना होगा 10/7, यानी 6/7 आना, 6:7 आना चाहिए। यानी 6 अनुपात कितना होना चाहिए, पहला के मिला लीजिए, पहला होना 2:3 आना चाहिए। ए अनुपात भी 2:3 आएगा, यहाँ पर 2:3 आ जाएगा, इसमें भी 2:3 आ जाएगा, इसमें भी 2:3 आ जाएगा, इसमें भी 2:3 इसमें आ जाएगा, 5 नहीं है, इसमें नहीं आएगा, इसमें ये गलत हो गया, छोड़िए। अब हमको लास्ट वाला खा लीजिए, लास्ट वाला 6:7 चाहिए। सी अनुपात डी कितना चाहिए 6:7। 6 अनुपात कभी 7 ही आएगा, नहीं आएगा, कभी 6:7 आएगा, नहीं आएगा, 6:7 आ जाएगा, ये आ जाएगा बाद। देखिए कहियो, क्योंकि 6×5 30 7×5 के 35, हमारा डायरेक्ट आंसर मार देंगे, 1 सेकंड में मार देंगे। पहला ऑप्शन मेथड हो गया। और फर्स्ट मेथड, चलिए सेकंड में आ रहा है, सेकंड मेथड कैसे करें चेक करेंगे। सॉरी, और आगे था नहीं, ये पीछे था जी, ये नहीं था। सतवा नंबर एक हो सकता, यही ये नहीं, इसका आगे था, ये वाला था, ये क्वेश्चन में डिलीट हो गया है। चलिए किताब लेकर तोड़ के, किताब लेकर, ये कोई बात नहीं, उसको बता देते हैं आगे हम। किताब लेकर, ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिलीट हो गया, मशीन चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट नहीं करते, ये मेरा ही फॉल्ट है, कोई बात नहीं बहादुर, तो तब तक समझेंगे। पेन यहाँ पर कहाँ जाता है, सब दिन पेन रखते हैं, बचपन से रखते हैं, ये दिल के पास रहता है मेरा ना, तो बहुत सुकून मिलता है, तो दिल के पास आप भी रखिए, बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका था, सीखेंगे बहादुर, सिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका था, क्वेश्चन नंबर आपको था जी 8वां नंबर, क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर कितना था, 8 था। दिया हुआ था ए अनुपात, भी हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, ए अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं कितना, 2/3 गुने 3/1, सॉरी 2/9 है, 2/9 है, तो काट 3 तिया के 9, इतना आ गया, 2:3 आ गया। और बी अनुपात सी बराबर आपका दिया हुआ है, बी अनुपात सी है 2/7 गुना उलट देगा तो होगा 14 हो जाएगा 5, 7 दूनी के 14, यानी 4:5 हो गया। अच्छा, यहाँ पर डी अनुपात सी कर दिया, उसको सी अनुपात डी कर दिया, क्यों, क्योंकि मिलाने के लिए, ऐसे मिलाने के लिए सी अनुपात डी बराबर, सी का वैल्यू ले लीजिए, सी का वैल्यू है 3/5 गुना हो जाएगा 10/7, कटता है 6:7 हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन, इसको सीखेंगे बहादुर। अब निकालना है आपको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। अब बोलिए सर यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर डी अनुपात सी का सी अनुपात डी क्यों, क्योंकि इसको मिलाने के लिए मिलना चाहिए आपको, तब आंसर सेट हो जाएगा। सब में पहले गुना कर दिए, 6 को 24, 14 के 48 हो गया बहादुर। बताए थे एक तुलना ए से जिसको निकालना उसको गुना, यही पूरा रेशियो में नियम होता है, दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना, दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना, चुटकी मारेंगे आंसर होगा। तो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ए के तुलना ए से करेंगे, यानी 24 लाने के लिए 48 कैसे गुना 24 से, यहाँ पर चाहते हैं कि 48 लावें, कैसे गुना करेंगे, अथवा 48 में हम भागा देंगे 2 से, तो कितना आएगा 24 से ना आएगा, ऐसे गुना जिसको निकालना उसको गुना कर देंगे, तो वैसे नहीं करे जाएंगे, मन में करेंगे। दिया के तुलना दिया से जिसको निकालना उसको गुना, यानी पहला से भाग दूसरा से गुना, पहला से भाग दूसरा से गुना, इससे भागा दिया 24 लग गया, 24 दिया 72 हो गया। अब यहाँ आएंगे, कितना बढ़ता 18, 18 18 5 के 90, यहाँ से भागे 15, 15 7 105, क्योंकि 15 6 90 आएगा, 15 से भागा दे 6 से दे 6, 15 6 15 होगा, 15 7 105, काटिए तो कटता है, एक कटता है, कट जाता है बहादुर 24 16 48 16 24 72 30 35, और भी इसका नियम है कि देखेंगे आंसर मार दें, लेकिन सीधे पहला नहीं ऑप्शन से चल जाएंगे, पहला लास्ट में मिलाइएगा, खट से मारेगा आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन आएंगे, सीखेंगे 9वां नंबर कितना नंबर क्वेश्चन सिंपल है, सीखेंगे, कुछ नहीं दिया हुआ। देखिए पी अनुपात की अलग वैल्यू है, आर अनुपात ए अलग, इसमें कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं था, वैल्यू रखे करा पी एस आर, यहाँ देखिए पी लिया है, यहाँ एस लिया, सॉरी पी लिया है,
पी लिया एस एक्स लिया है, पी एस एक्स है ना जी। चलो यहाँ लिया पी लिया है, एस लिया है, एक्स लिया, अनुपात पूछ रहा है, क्यू लिया है, आर लिया है, बाई लिया, ये लिया है ना। यहाँ पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 8 है, सॉरी यहाँ 3 है, तो 3 हो गया। एस का वैल्यू देखिए, एस का वैल्यू कितना है, एस का वैल्यू 5 है, तो 5 लीजिए। और एक्स का वैल्यू कितना 5 है ना, है 5 ले लीजिए अनुपात। क्यू का वैल्यू कितना है देखिए, क्यू का वैल्यू 4 है तो 4 ले लीजिए। आर का वैल्यू कितना, आर का वैल्यू 8 है तो 8 ले लीजिए। और बाई का वैल्यू कितना 3 है, 3 लीजिए। कटता है तो काट दीजिए, कटता है 3 से 3 कट जाता है बाजू। पापा चे 25 और 8 चौके 32, गलती है 25, हाँ यहाँ आ गया 25 में 32 जाएगा। ये बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, कुछ नहीं, खाली वैल्यू रखना है, इसमें मेरा कोई काम नहीं, आप ही का काम है इसमें। चलिए ये कैसे हटेगा जी, चलिए यहाँ देखिए सीखेंगे, इसको यह दिया हुआ है। अब इसको थोड़ा सा समझना, इसको थोड़ा सा आपको समझना, ध्यान देंगे। ए अनुपात बी बराबर इतना दिया हुआ है, और सी अनुपात डी, सी का वैल्यू 2 है, तो 2 के 5 दूनी 10 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 10 लिखते हैं, सी का वैल्यू 2 10 लिख सकते हैं। अब 3 बी लेना है, 3 बी तो 7 21 हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि सी अनुपात डी बराबर 10 अनुपात 21। इतना समझ में आ गया बहादुर, इतना समझ में आ गया। तो ए अनुपात बी अलग वैल्यू है, सी अनुपात डी अलग वैल्यू है, समझ में आ गया। तो निकालना ए सी गुना बी डी। देखिए डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर आप ऑप्शन से निकालना तो ऑप्शन चल जाएंगे। देखिए तो ए की जगह कितना रखेंगे, ए सी कितना है, ए हमारा 5 है, सी हमारा 50, 10 देखो ना 10 50, कोई वैल्यू है 50। अच्छा इसमें भी दो में कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, ए की जगह हम लिख देंगे 5, सी की जगह हमारा हो जाएगा 10, बी की जगह हमारा हो जाएगा 7, और डी की जगह होगा 21 हो जाएगा। तो 10 50, 21 7 47, 147 हो जाएगा हमारे ऑप्शन। बना देंगे, कोई कुछ नहीं करना था, खाली यहाँ कह रहा है कि सी का जगह सी बराबर 2a है, तो 2 तो ए कितना है, 2 है, 5 है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। बी 3 बी है, तो बी 7 है, तो 7 21 हो जाएगा, यानी सी अनुपात डी बराबर 10 अनुपात 21 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत मजेदार क्वेश्चन है, चुटकी मारेंगे आंसर होते चल जाएगा। सीखेंगे सबसे पहले, जब भी ऐसा रहेगा सीख लेंगे, आगे सीखेंगे तो फिर मारेंगे। दिया हुआ ए अनुपात, सीखेंगे बहादुर, ए अनुपात बी बराबर लिख सकते हैं, ऐसी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर निकालना है 4 अनुपात 5, सीखेंगे पहले। कौमा बी अनुपात सी बराबर लिखा हुआ है 15 अनुपात 16, सबसे पहले है, सीखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले निकाल दीजिए ए अनुपात, सॉरी यहाँ ए अनुपात सी से मतलब नहीं है, ए सी दिया वैल्यू, ए क्या दिया, सी दिया है, तो आगे हम निकाल सकते हैं ए अनुपात सी बराबर बताए थे कि 4/5 गुना 15/16, 4 चौके 16 कटता है 5 तिया के, यानी 3 अनुपात 4 हमको आ गया। यानी ए की जगह कितना रखना है, ए की जगह 3 रख दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 तिया यहाँ पर रखिए ना, ए की जगह हम कितना, सॉरी सी रखना है ना, तो सी एक, सी का वैल्यू 4 है, 4 चौके 16, और 16 में से 9 गया तो ऊपर कितना बच जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बच जाएगा। अब देखेंगे बहादुर नीचे कितना सी है ना, तो 9 हो गया, 4 चौके 16, और 16 9 25 हो गया, ये आंसर मार दीजिएगा। लेकिन देख लीजिए कैसे करते हैं, तो सीखेंगे एक बार। चूंकि जब ऐसा दिया रहेगा तो देखो ई है पहला पद, यहाँ काट देगा 4 चौके 16 काट देगा 5 तिया के, हमारा जब ऐसा होगा तो ए अनुपात सी बराबर हमारा आ गया 3/4 आ गया। तो सी की जगह वैल्यू रखिए ना, तो कितना हो जाएगा, सी की अगर जब हम वैल्यू रखते हैं तो देखिए यहाँ सी रखिए तो 16 हो जाएगा, यानी दिया हुआ आपका सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा लिखा हुआ सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, यहाँ कितना रखेंगे 3 रखेंगे तो कितना 9 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर सॉरी माइनस है, अब प्लस हो जाएगा 16 + 9, यानी ऊपर हो गया 7 हो गया, नीचे हो गया 25 हो गया। ऑप्शन से भी निकल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर मारेंगे, आंसर करेंगे। बोलिए कैसे सर, बोलिए कि ऑप्शन से हम कैसे जा सकते हैं, तो कोई बहादुर नहीं, इनमें कोई नहीं, इसलिए चेक कर लीजिए, ना तो डर है। अगर इनमें कोई नहीं रहता तो फिर मेरा मजा आता, लेकिन इनमें कोई, इनमें है दिया हुआ, इनमें कोई नहीं, इसलिए हमको डर है, इसलिए मैं सोल्व कर दिया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी मजेदार VVI लिखा हुआ है, एसएससी में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, सीखें कैसे बनेगा, बिल्कुल देखेंगे आंसर मार देंगे, लेकिन फिर सीखना भी है। देखो ए बटा बी लिख सकते हैं, इतना बराबर लिख सकते हैं सी बी बटा सी, ये ना है, इसको लिख सकते हैं ए बटा बी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी बटा सी, यानी ए की जगह बी रख सकते हैं और बी की जगह हम सी रख सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है ए पर पावर 4 अनुपात बी पर पावर 4, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर गुना बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी की जगह कितना रख सकते हैं, बी ए की जगह बी रख सकते हैं,
बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर, बी के जगह कितना रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, सी स्क्वायर, ए से कट गया, कॉमन कट गया, यानी ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर, आपका आंसर आ गया। आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन, खाली कुछ नहीं रखना, इसको वैल्यू रखना है बहादुर, रख दो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, कुछ नहीं रखना। सतिया 21 हो गया ना, देखो ना, सतिया 21, चरतिया के 12, 21 से 12 कितना हो जाएगा, देखिए देखिए यहाँ ध्यान देंगे, सती कितना हो गया, सतिया 21 हो गया, चरतिया के 12 हो गया, 21 और 12 आप जोड़ेंगे आपको बहादुर तो 33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 33, यानी यही हो गया आंसर। ये को मल्टीपल है 11 के गुना से 33 से, 33 को कट के आएगा ना, इसी का मल्टीपल आएगा, सीधा आंसर यहाँ पर मार देंगे। चलिए तब अगर हल करना है तो फिर डिलीट हो गया, ये समझ गए होंगे बहादुर, कोई बात नहीं है। अगर निकालना चाहता है निकाल दीजिए, सतिया 21 हो गया प्लस हो गया चरतिया 12, निकालेंगे तो हो जाएगा कितना, सतिया 21, सॉरी यहाँ सतिया 21 हो गया, वैल्यू रखे हैं, अब माइनस हो गया चरतिया के 12 रखेंगे बहादुर, यही हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, यहाँ हो गया 9 हो गया, 11 तिया 33, 3 तिया 9, सीधा ऑप्शन से निकलना चाहते तो उससे भी निकल जाएंगे। तो अगर चाहते हैं कि और छोटका से लेकर चलेंगे तो और अच्छा मजा आएगा, ऑप्शन से निकलना है तो इसमें ज़्यादा घटाना पड़ गया, छोटका से लेकर चलते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देंगे, ये जब लास्ट लेते हैं, देखिए सतिया 21, 21 में चल गया 16, 9 बच गया, 9 के बाद 3 का गुना, तो यही आंसर मार देंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ज़्यादा फास्ट हो तो कल से बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा सर ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं, थोड़ा स्लो हो जाएंगे, देखो 1 सेकंड में आंसर होते चल जाएगा, पूरा किताबें चल जाएगा, पूरा खत्म होते चल जाएगा। चलिए इसको देखना है बहादुर, यहाँ पे वैल्यू से रखना, कुछ रखना नहीं है। देखो कितना हो गया, 5 दूनी के 10, 10 ना हो गया, बना ही देते हैं, 5 दूनी के 10, चरतिया के 12, इसको देखिए क्या करिए, क्या 22 ना है, 22 के मतलब 11 गुना होगा, 11 ये आंसर मार देंगे। और बनाना तो बना लेंगे, बना लीजिए। यहाँ कितना हो गया, 5 तिया के 15, अब माइनस 4 दूनी के 8 ना हो गया, ठीक है 22 हो गया, काट कितना आता है, सॉरी गलती कर दिया बहादुर, यहाँ पर 22 दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, चरतिया यहाँ 22 है जी, 4 तिया 12, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी हो गया 2, 11 अनुपात, सीधा आंसर मार देंगे। ऑप्शन से भी निकलना तो ऑप्शन से निकल जाएंगे डायरेक्ट हम वैल्यू करके। आगे चलते हैं, ध्यान देंगे, ये खाली वैल्यू रखना है, इसको बना लीजिएगा या बता दें, देखो ऑप्शन से बता दें, सीख जाएंगे, ऑप्शन से ही बता देते हैं, ध्यान देंगे। देखिए 2 को 22 दिया, कोई बात नहीं, सीखेंगे, कुछ नहीं करना बहादुर, इसमें छोटा है इसमें ले चलते हैं, बात बराबर होगा। देखो कितना यहाँ दिया, 8 बजे के 40 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ना वैल्यू 8 बजे के 40, 40 हजार 44, 44 का मतलब लास्ट में 22 वाला आएगा, किसमें है, इसमें होगा, या 2 को दे दिया, फिर चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चेक कर दें, धोखा दे दिया जी, 8 बजे 40, 40 और 18 58 हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, 29 दूनी 58, 22 दूनी 44 बन जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ नहीं खाली वैल्यू रखे हैं। इस क्वेश्चन को भी आई कर लीजिएगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हर विद्यार्थी गलत बनाएगा, 101% चैलेंज है, सीखेंगे आगे, हम सिखा रहे हैं इसमें। देखो इसको वैल्यू रखने कितना हो जाएगा, x प्लस 5 सीखेंगे बहादुर, अब 22 प्लस 8 है, यहाँ वैल्यू रख देंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 5 रख देंगे, यहाँ कितना 22 की जगह 8 ना है, तो 8 प्लस 8 हो जाएगा, ये हमारा 10 अनुपात 16 आ गया, 5 दूनी के 10 और 8 दूनी के कितना है, 5 अनुपात 8 किसमें, ये आंसर हो गया। लेकिन ये तो बना दिए, लेकिन कैसे लॉन्ग सिखाते हैं, सीखना इस पर बार बार जोड़ देना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लॉन्ग और प्रूफ, लॉन्ग के साथ हम प्रूफ कर रहे हैं बहादुर, भी आई ध्यान रखेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आर प्लस आर कंपेयर मैंने रिपीट प्लस रिपीट, ध्यान देंगे। जब भी हम इंटर क्लास में पढ़ेंगे, जब दो भी राशियां अधिक, दो या दो से अधिक राशियां बराबर आती है तो के या कोई कांस्टेंट राशि हम मान लेते हैं, तो इतना हम लिख सकते हैं x प्लस 5 बराबर 22 प्लस 8 बराबर के माना, सीखना है, कुछ सिखाने के प्रति रीजन है। यदि रहेगा x प्लस 5 बराबर के, इतना होगा, x बराबर आ जाएगा 5 के, उसी प्रकार हमारा y बराबर कितना आ जाएगा, y लिखेंगे, फिर लिखेंगे यदि y प्लस 8, y बटा 8 बराबर के, तो y बराबर हमारा हो जाएगा 8 के हो जाएगा। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे x प्लस 5 अनुपात x प्लस 8,
सीखेंगे बहादुर। तो यहाँ पर कितना होगा, 5 के 5 का ना आ गया है, 5 के प्लस 5 वैल्यू रखें, x का वैल्यू रखें जी, सॉरी यहाँ पर y आ जाएगा, यहाँ पर y प्लस 8 है, यहाँ y ना है, तो y की जगह y का वैल्यू कितना है, 8 के आ गया, 8 के प्लस 8, इसमें 5 कॉमन है तब बच जाएगा k प्लस 1 बच जाएगा, इसमें 8 कॉमन है यानी k प्लस 1 बच जाएगा, इसे कट जाएगा, सॉरी तो बच जाएगा 5:8। ये मेरा प्रूफ हो गया। सीखेंगे, दोनों बता रहे हैं, कुछ क्वेश्चन बताने का रीजन है यहाँ सीखेंगे, अब देखेंगे, ध्यान देंगे बात, सॉरी यहाँ ध्यान देंगे, इतना बराबर है तो लिखेगा, सीखे, इतना बराबर मान लीजिए ये बराबर, वो सीखेंगे तो रहेगा x प्लस 5 अनुपात y प्लस 9 बराबर भाट। अब इस क्वेश्चन को देख सीखेंगे, लॉन्ग क्यों बता रहे हैं, सीखना है इसमें, फिर रीजन इसके पीछे, इसको लॉन्ग से बनाना प्रूफ करना सीखेंगे। कितना बार हम क्या के मान लेंगे, x बटा 5 बराबर y प्लस 8 बराबर के माना, सीखेंगे, दोनों बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखेंगे यदि x प्लस 5 बराबर के, तो इसीलिए x बराबर आ जाएगा 5 के, हमारा हो जाएगा ये वाला। फिर होगा यदि, सीखेंगे बहादुर, यदि हो जाएगा y प्लस 8 बराबर के हो, तो इसीलिए y बराबर हमारा हो जाएगा 8 के। अब हम वैल्यू रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, इतना में रखेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 5 बटा हो जाएगा, सॉरी अनुपात हो जाएगा इतना प्लस इतना। अब x का वैल्यू कितना, 5 के यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे 5 के प्लस रख देंगे, कितना 5 के हो गया, 5 के प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इतना बराबर हमारा कितना होगा, 8 के हो जाएगा, 8 माने हैं यहाँ पर 9, यहाँ 9 न माने हैं जी, 8 कहाँ लिखे हैं, यहाँ 9 न माने हैं, 9 है, यहाँ पर हो जाएगा 8 के प्लस 9, कहाँ पे, वहाँ पर नहीं, हम अपना मन से माने, यहाँ पे उसको नहीं देखना है, हम अपना ये अपना मन से 9 माने हैं, यहाँ 8 नहीं, अपना मन से 9 माने, दूसरा क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन चेंज है, ये क्वेश्चन वही तो सिखाना चाह रहे हैं। क्या कभी कट के निकल रहा है वैल्यू, अगर जो विद्यार्थी नहीं जानता है वो सीधे वैल्यू रख के यहाँ पर रख देगा, कितना रख देगा, यहाँ रख देगा 10 रख देगा, यहाँ 17 कर देगा, सीधे मान आंसर कर देगा, कितना यहाँ रख देगा 5 रखे तो यहाँ 10 अनुपात इसका सीधे वैल्यू ला देगा 8 9 17। तो अगर शॉर्ट से लेंगे तो लॉन्ग से ही निकलेगा। कभी ज्ञात इसका आंसर होगा, ज्ञात, ये क्वेश्चन का आंसर होगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, या आंकड़े अपर्याप्त हैं। बैंक क्यों ऐसा क्वेश्चन देता है, मार खा जाता है बच्चा, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है, ऊपर ऊपर नॉलेज है, सीखना है बहादुर। तो कहाँ हम वैल्यू रखेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे, सॉरी कहाँ हम रखेंगे, डायरेक्ट आंसर मार देंगे, कहाँ इस क्वेश्चन का आंसर नहीं ज्ञात नहीं होगा। तो जब भी इसका एक गुणज रहे, देखो 5 का एक गुणज है, 1 पर तो एक गुणज है, 8 का भी एक गुणज है, ये 5 का गुणज है, 5 गुना 1 5, 8 गुना 1 8, तभी वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, समझ में आ गया। लेकिन ये देखिए इसका वैल्यू 5 गुना 1 तो 5 का गुणज है, लेकिन 8 का गुणज कभी 9 नहीं है, 9 है नहीं है, तो कभी निकलने वाला नहीं है। तो मैं बहुत महत्वपूर्ण चीज बताया हूँ। तो विद्यार्थियों मैं आपसे विदा लेता हूँ, इतना ही क्वेश्चन है, कल चलेंगे, कल किताब 16 से लेके 32 तक, 17 से लेके 50 तक बना लीजिएगा, सोल्यूशन हम करा देंगे। तो आज कम ही देने का प्रयास किए, बहुत मेरे पास मेथड है, आप मेरे साथ पहले जुड़ के देखिए। आज तक कोई ऐसा बांध ही नहीं बना है, आज तक कोई सा अवरोध ही नहीं बना है, आज तक मेरे विद्यार्थी को रोकने वाला ही नहीं बना कि मेरा विद्यार्थी खासकर रिजल्ट रोक दे। 6 महीना जुड़ के देखिए, बहुत जल्द ही जीडी का एक बैच देने वाले हैं, जो जीडी की तैयारी करता है, सीजीएल के भी देने वाले हैं, स्पेशली बिहार एसएससी का एक क्वेश्चन इन्होंने जान नहीं देंगे, खाली जुड़ के तो देखिए। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ विद्यार्थी, आज भी मैं रात एक सप्ताह नहीं सोता हूँ। कोई कहेगा कि एक सप्ताह नहीं सोते, गलत है, मेरे साथ एक दिन 5 दिन आके देखो। जो विद्यार्थी भाग जाता है, कोई अंधा बन जाता है, कोई लंगड़ा बन जाता है, बोला सर हमसे पार नहीं, हम हाँ माफी मांगते हैं, भाग जाता, पता नहीं क्यों तपस्या करने डरता है। एक बार तो तपस्या करो, एक बार पावर को जगा दो, पर्वत को उठा लोगे बाहर। जो हमारा रामायण महाभारत में वो गलत नहीं है, योग बल से, अपने तपस्या के बल से, मेहनत के बल से पर्वत को भी को उठा लिया था। आप एक बार पावर को जोड़ के देखिए, अपने आप को अंदर, अपने आप को केंद्रित करिए, पावर को जोड़िए, पर्वत को उठा लीजिएगा। कंपटीशन क्या है, कुछ भी नहीं है। अपनी एनर्जी को एक बार किताब की ओर मोड़ के देखिए, जिंदगी आवाज है। विदा लेते हैं, गलती होगा तो माफ करिएगा। और जिनको समझ में नहीं आया, जो नया मेरा वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले थ्योरी पार्ट को देखिए, जितना फास्ट मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए, जितना हाल ये मेरे पास आइए। क्योंकि अब किताब है जो हवाई जहाज का स्पीड, सुपरसोनिक जहाज से ले जाएंगे, स्पीड से ले जाएंगे, बहुत फास्ट चलेंगे।
अभी भी जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहा है, थ्योरी पार्ट को जितना फास्ट कंप्लीट करेगा, कल मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, 17 से लेके किताब का बुक का 17 से लेके आप 50 तक बना लीजिएगा, ज़्यादा नहीं। इस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस बुक से सोल्यूशन करवा रहा हूँ। देख लो बहादुर, 3 राइटर किताब है, आर एस अग्रवाल का, आर एस अग्रवाल, विकास अग्रवाल और दीपक अग्रवाल। इसके बाद मैं 2 राइटर पढ़ाऊंगा, विकास अग्रवाल और दीपक अग्रवाल। उसके बाद महेश मिश्रा। जो भी किताब बनेगा एकदम बनेगा, चुटकी मारेंगे आंसर बनेगा। ऑप्शन मेथड भी लेके चले हैं, सब तरह से सिखाए हैं। इससे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि।